एआई एक्सपर्ट और एक कंपनी की सीईओ सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बेंगलुरु क्यों ले जा रही थी? उसने होटल के कमरे में ये नोट क्यों लिखा था कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ ही रहेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पिछले कई दिनों से गोवा पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। अब गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस को इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हाल के वक्त में श्रद्धा मर्डर जैसे कई केस सामने आए जिनमें कातिल लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके चुन रहे थे, लेकिन 4 साल के अपने ही बेटे के कत्ल की आरोपी सूचना सेठ इन सब से अलग थी। इतनी अलग कि बेटे का कत्ल करने के बाद उसने 22 घंटे तक वो गोवा के होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी और बैठी रही जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। इतनी अलग कि जब होटल छोड़ने का वक्त आया तब उसने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत संभाल कर बैग के अंदर डाला। लाश के ऊपर खिलौना रखा, खिलौने के ऊपर उसके कपड़े रखे, कपड़ों के ऊपर फिर बाकी बचे खिलौने रखे। इसके बाद सबसे आखिर में बैग में सबसे ऊपर अपने कपड़े रखे। इसके बाद उसी बैग के साथ वो गोवा से बंगलुरु जाने के लिए कैब में सवार हो गई। वो अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में वो रहती थी। घर पहुंचने के बाद भी वो अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही रखना चाहती थी जब तक कि इस लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि सूचना की जिद थी कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा। और इस साथ रहने वाली बात ने ही गोवा पुलिस को इतना परेशान कर दिया कि अब गोवा पुलिस ने फैसला किया है कि सूचना सेठ से आगे की सारी पूछताछ किसी मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ही की जाएगी। दरअसल गोवा पुलिस को इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि सूचना अपने बेटे की लाश के साथ क्या करने वाली थी। पहले 6 दिनों तक पुलिस हिरासत में गोवा पुलिस ने हर तरीके से सूचना सेठ के दिमाग में झांकने की कोशिश की, उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बकौल गोवा पुलिस सूचना पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इसी शिकायत के साथ गोवा पुलिस 6 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को और ज़्यादा पुलिस हिरासत की मांग लेकर अदालत पहुंची, जहां अदालत ने गोवा पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए सूचना को 5 और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इसी दौरान गोवा पुलिस ने कोर्ट में जो जानकारी दी उस जानकारी के मुताबिक अब तक की इस पूरी कहानी में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। तो अब आपको बताते हैं पूरे देश को बेचैन कर देने वाली 4 साल के एक बच्चे की कत्ल की कहानी का पूरा सच। बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिरी 5 संडे को सूचना ने अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलवाया था। आखिरी बार बाप बेटे की मुलाकात 10 दिसंबर को बेंगलुरु के एक कैफ़े में हुई थी। इसके बाद जब भी संडे को वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने जाता, सूचना उसे मिलने नहीं देती। 5 संडे के बाद सूचना को भी एहसास हो चुका था कि कोर्ट के हुक्म को इस तरह नज़रअंदाज करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। वेंकट काम के सिलसिले में इंडोनेशिया निकल गया था। उसने वापस घर पहुंचकर भी सूचना को टेक्स्ट मैसेज और मेल किया। दरअसल दोनों के बीच सारी बातचीत इसी तरह होती थी क्योंकि मामला कोर्ट में था और टेक्स्ट और ईमेल आगे चलकर सबूत बन सकते थे। लेकिन सूचना का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इत्तेफाक से 7 जनवरी यानी संडे की शाम को ही वेंकटरमन को काम के सिलसिले में इंडोनेशिया जाना था। फ्लाइट की टिकट पहले से बुक थी, लिहाजा वो शाम को बेंगलुरु से जकार्ता निकल पड़ा। इस बात से बेखबर कि सूचना अपने बेटे को लेकर
संडे से एक दिन पहले ही बंगलुरु से गोवा जा चुकी है। उधर सूचना सेठ ने 5 जनवरी को वेंकटरमन को जानबूझकर मैसेज किया था कि 7 जनवरी को वो बेटे से मिलने आ सकता है, जबकि उससे पहले ही उसने प्लान के तहत 6 जनवरी को गोवा की फ़्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग करा रखी थी। 6 जनवरी की रात की फ़्लाइट से वो बेंगलुरु से गोवा पहुंचती है। गोवा पहुंचने के बाद रात 11:30 बजे वो नॉर्थ गोवा के द सोल बनियान ग्रैंडे होटल में प्रवेश करती है। होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक की थी, यानी अगले 4 दिनों तक उसे गोवा में ही रहना था। लेकिन गोवा में चेक इन करने के सिर्फ 2 से ढाई घंटे बाद ही रात करीब 2 बजे के आसपास सूचना अपने बेटे का कत्ल कर देती है। इसके बाद पूरी रात वो उसी बेड पर लेटी रहती है जिस पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। अगले पूरे दिन भी सूचना कमरे में ही रहती है। वो एक बार भी कमरे या होटल से बाहर नहीं जाती, यहाँ तक कि वो खाने पीने के लिए एक बार भी रूम सर्विस तक को कॉल नहीं करती। ये वही संडे का दिन था जिस संडे को वेंकटरमन को उसके बेटे से मिलवाने के लिए सूचना ने 5 जनवरी को टेक्स्ट भेजा था, यानी उसने अपने बेटे का कत्ल संडे के दिन ही किया था। संडे के पूरे दिन उसके मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ सुबह करीब 10 से 11 बजे के दरमियान वेंकटरमन का ही मैसेज आया था। वेंकटरमन तब बंगलुरु में सूचना के बताए पते पर खड़ा बेटे से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। पूरा संडे होटल के कमरे में गुजारने के बाद रात करीब 11 बजे सूचना ने पहली बार अपने रूम से रिसेप्शन पर फ़ोन किया। उसने किसी अर्जेंट काम से फ़ौरन बंगलुरु लौटने की बात कहते हुए बंगलुरु तक के लिए एक कैब बुक कराने को कहा। हालांकि होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक के लिए थी, लेकिन सिर्फ एक रात होटल में गुजारने के बाद अगली ही रात सूचना होटल से चेकआउट कर रही थी। चेकआउट से पहले 22 घंटे तक सूचना जब अपने बेटे की लाश के साथ कमरे में थी, तब उसने 3 चीज़ें की थीं। पहली, उसने कत्ल के बाद एक कागज़ पर 2 लाइनें लिखी थीं। कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। इसके बाद उसने इन्हीं 22 घंटों के दौरान एक और नोट लिखा। इस बार उसने लिखा, मैं काफ़ी गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे उसके बाप से मिलते नहीं देखना चाहती। इसके बाद इन्हीं 22 घंटों में एक बार उसने कमरे के अंदर ही कैंची से अपनी कलाई की नसें काट कर मरने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये कोशिश अधूरी थी। सूचना के चेकआउट करने के बाद 8 जनवरी की सुबह पुलिस को शक हो चुका था। इसी के बाद कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में ही पकड़ने की प्लानिंग की गई और ड्राइवर की मदद से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आईमंगला पुलिस स्टेशन में सूचना को हिरासत में भी ले लिया गया। चश्मदीद कैब ड्राइवर के मुताबिक जब आईमंगला पुलिस ने सूचना को बैग खोलने के लिए कहा था, तब भी वो बिल्कुल शांत थी। आईमंगला पुलिस सूचना से बैग में रखे कपड़े और खिलौने हटाने को कह रही थी। सूचना ने वो कपड़े और खिलौने हटाए भी, लेकिन आखिर में जिन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश थी, उसने वो कपड़े नहीं हटाए। मजबूरन पुलिस को वो कपड़े हटाने पड़े। लाश देखकर पुलिस ने पहला सवाल सूचना से यही पूछा कि ये कौन है। जवाब में सूचना ने कहा, ये मेरा बेटा है। उसके चेहरे पर तब भी कोई सिकन नहीं थी। गोवा पुलिस के मुताबिक शुरुआत से ही पूछताछ में सूचना इस बात से इनकार कर रही है कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया है। उसका कहना है कि रात बेटे के साथ सोई, सुबह उठी तो बेटा मर चुका था। इतना ही नहीं, शनिवार को पहली बार सूचना और वेंकटरमन की कलंगुट पुलिस स्टेशन में
पुलिस की मौजूदगी में आमने सामने मुलाकात कराई गई। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान वेंकटरमन ने सूचना से पहला सवाल ही यही पूछा कि तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा। तब भी सूचना का जवाब यही था कि उसने ऐसा नहीं किया। यानी सूचना ने वेंकटरमन को भी वही जवाब दिया जो अब तक वो पुलिस से कहती आ रही है। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान भी सूचना वेंकटरमन से झगड़ती रही। उसने कहा कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, लेकिन गोवा पुलिस जब भी उससे बेटे की लाश को बैग में रखने और बेंगलुरु ले जाने की वजह पूछती तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। सूचना के इसी जवाब ने पिछले 6 दिनों से गोवा पुलिस को परेशान कर रखा है। गोवा पुलिस के सूत्र इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सूचना अपने बेटे की लाश को बंगलुरु ले जाकर अपने घर में ही अपने साथ रखती, पर गोवा पुलिस रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। वजह भी बहुत साफ है। अगर ऐसी बातों से सूचना की दिमागी हालत को लेकर सवाल उठेंगे तो अदालत में उसे इसका कानूनी फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए इससे बचते हुए गोवा पुलिस ने यह तय किया है कि अब सूचना से पूछताछ किसी मनोचिकित्सक की मौजूदगी में ही गोवा पुलिस करेगी। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों से हमारी एक विनम्र रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और कमेंट किया करें। आप सभी लोगों के जो भी कमेंट होंगे उन सभी के नाम हम अगले वीडियो में अवश्य पढ़ने की कृपा करेंगे।